कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी जहाँ पैदा हुए होंगे वो हॉस्पिटल भी कांग्रेस सरकार ने बनाई। मोदी जी के राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चलने की तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा और गोडसे वाली विचारधारा एक साथ कभी नहीं आ सकती। कि यूं तो बहारों के सपने देखे थे मगर जिंदगी कांटों पे चलेगी मालूम न था। भाजपा की सरकार को मोदी जी के झूठे लबरे वादे को जान चुके हैं और ये जान रहे हैं कि उनके 15 लाख कहाँ गए। किसी के खाते में आज तक 15 लाख आया नहीं। भारत माता पे कुठाराघात होता है, किसी व्यक्ति पे कुठाराघात होता है, किसी समुदाय पे कुठाराघात होता है, किसी जमीन पे अगर अतिक्रमण होता है तो वो भारत माता पे अतिक्रमण होगा। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ पाएंगे। उज्जैन महाकाल में 12 साल की बच्ची निर्वस्त्र घूम रही, उसका ब्लड गिर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। बॉलीवुड में अगर कोई एक्ट्रेस कम कपड़े पहन ले या गड़बड़ कपड़े पहन ले तो 5 मिनट में उनका ट्विटर वायरल हो जाता है, और एक 12 साल की बच्ची के साथ ये होता है तो उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं देखते। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ये किस प्रकार से देख रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? धनेश्वरी डांडे। कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव? 2024 में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सरली है, क्योंकि भाजपा की सरकार को मोदी जी के झूठे लबरे वादे को जान चुके हैं और समझ रहे हैं जनता, और ये जान रहे हैं कि उनके 15 लाख कहाँ गए। किसी के खाते में आज तक 15 लाख आया नहीं। 2 लाख लोगों की नौकरी देंगे बोले, नौकरी आया नहीं। किसी के बैंक खाते को देखोगे तो सब जीरो है। उन्होंने 100 रुपये का जो खाता खुलवाया था उसने बैंक अकाउंट के माध्यम से उन्होंने जनता से वसूला है, और जनता से वसूल कर उनकी पैसों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लोगों के टैक्स पर ऐश कर रहे हैं। और उद्योगपतियों को वो टैक्स फ्री कर रहे हैं, और उनकी जो पैसे हैं वो छूट कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के। और गरीबों जो भूखे मर रहे नंगे हैं, उनके पास तन में ढाकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये मोदी जी कर रहे हैं, तो इस बार उनकी छलावा, उनकी बातें नहीं चलेगी, और ये जनता जवाब देगी, जान चुके। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम चंद्र सिंह पवार है। हम मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से पांसेमल विधानसभा से आए हुए हैं। यहाँ हमारा आवेदन जमा करने आए थे। वहाँ ज़मीनी स्तर पर जो इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? इनकी बातों से 100% इत्तेफाक इसलिए रखते हैं क्योंकि ज़मीनी जो हकीकत है मोदी जी की वो कुछ और है, और कांग्रेस की जो ज़मीनी हकीकत है वो उस पुरानी कांग्रेस को लौटना ही होगा, तभी मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लोग तो कह रहे हैं 2000 का भी सिलेंडर हो जाएगा, फिर भी मोदी जी को लाएंगे। लोगों के कहने से क्या होता है, वोटरों के ऊपर डिपेंड होता है जी। वोटर ही तो लोग हैं, लोग ही तो वोटर है। वोटर जब वोट देगा, अंडर करंट है, वो चीज़ें सामने आएगी वोट के माध्यम से इस इलेक्शन में। वो अंधभक्त है जो बोलते हैं कि मोदी जी 200 रुपये सिलेंडर या 2000 कर देगी तब भी उसको देंगे, लेकिन वो अंधभक्त हैं। जो अंधभक्त लोग ही वही बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। राजीव गांधी जी ने किया, उसको फॉलो किया है उन्होंने अपने तरीके से कुछ भी नहीं किया। आज बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी जहाँ पैदा हुए होंगे वो हॉस्पिटल भी कांग्रेस सरकार ने बनाई है। यानी मोदी जी जो बिल कांग्रेस लाती है उसी पर वो करती है, काम करती है। उनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम नहीं है। बस वो जो पहले से हमारा जो सरकार ने किया है, आइडिया तो पूरा है मोदी जी के पास। उनको पता है कब किससे कैसे क्या नीति लानी है जिससे वोट लाया जाए। उसके पास ये आइडिया है कि जुमला करना है, उसको झूठ कैसे बोलना है, उसको फरेब कैसे करना है, वो किन किन बातों को कहाँ कहाँ अच्छे से रख सकते हैं, किन मुद्दों को हम कहाँ लागू कर सकते हैं, ये बातें उनको मालूम है। बाकी जो जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो बातें हैं, उसको वो दबाया जा रहा है। चाहे मीडिया में उनकी बात उछले तो मीडिया वालों को ईडी के माध्यम से फंसा देते हैं, चाहे कोई भी उनके बात में बोले तो जेल के अंदर डाल देते हैं। ऐसे हैं मोदी जी। अच्छा, एक नया ट्रेंड अभी चला है, संसद में असंसदीय भाषा। अभी रमेश बिदूड़ी ने जो है बोला था, शरेआम जो है संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद मनोज झा ने जो है प्रयोग किया। तो क्या कहेंगे, माहौल जो बिगड़ रहा है? ये तो असंसदीय भाषा का उपयोग करना बीजेपी के सारे सांसदों का, विधायकों का, नेताओं का, सबका यही हाल है। इसी से जनता बहुत परेशान है। जबकि इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें कभी भी असंसदीय भाषा, कम से कम इस पद पर रहते हुए, सांसद रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए, विधायक रहते हुए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहते हुए किसी ने ऐसी बात नहीं करी।
ये बीजेपी उल्टी भाषा बोल रही है। दोहरा रवैया क्यों है कि राहुल गांधी जी संसद में कुछ कहते हैं तो उनकी जो स्पीच है उसको काट दिया जाता है, और यहाँ पर कभी जो बेदूड़ी, कभी जो है मनोज झा कुछ कहते हैं तो उनको जो है चला दिया जाता है। यही स्थिति ज़मीन पर भी है। जो ज़मीनों के लोगों पे, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की जो बातें होती है उसको भी काट देते हैं मीडिया वाले। इसलिए राहुल जी को बोलना पड़ता है, और राहुल जी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। अकाट्य सत्य होता है, क्योंकि वो ईमानदार कांग्रेसी है, ज़मीनी जुड़े हुए लोग हैं, और उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है देश के लिए। इसलिए उनकी आवाज़ को जनता जानती है, उनके दिलों में जनता बसती है, और वोटों के माध्यम से इस बार बीजेपी को जवाब कांग्रेस देगी। क्या नाम है सर आपका? मैं शिवराज चंद्रोल हूँ, होशंगाबाद नर्मदापुरम से हूँ। नर्मदा की नगरी है, वहाँ से आता हूँ। जहाँ तक बात रही मोदी जी के राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चलने की, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा और गोडसे वाली विचारधारा एक साथ कभी नहीं आ सकती। राहुल जी की जो विचारधारा है वो गांधी जी की विचारधारा है, और मोदी जी की विचारधारा है वो गोडसे की विचारधारा है। इनका काम केवल नफ़रत और झूठ फैलाने का काम है। 2014 में इन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, 5 करोड़ रोज़गार हम देंगे, गरीबों को हम मुफ्त में ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे। क्या हुआ? मुझे एक बहुत पुराना शेर याद आता है कि यूं तो बहारों के सपने देखे थे, मगर ज़िंदगी कांटों पे चलेगी मालूम न था। 2014 के बाद से जो आम व्यक्ति है वो इतना परेशान हो गया है। आज यहीं पे एक ऑटो वाले से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा कि भैया मुझे फला जगह छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा भैया छोड़ देंगे। मैंने कहा क्या हाल है दिल्ली का? तो उन्होंने कहा भैया इतना बुरा हाल है कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना झूठ फैला के बैठे हैं, केंद्र से लेके ज़मीन तक हर जगह बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश की घटना आपको बताता हूँ कि उज्जैन महाकाल में 12 साल की बच्ची निर्वस्त्र घूम रही, उसका ब्लड गिर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। एक निर्भया कांड पे पूरे देश में हाहाकार हो जाता है, और एक 12 साल की बच्ची, और ऐसे कई मामले मध्य प्रदेश में हुए हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। गृह मंत्री से जब पूछा जाता है तो गृह मंत्री कहता है कि मैं इसका संज्ञान लेता हूं। बॉलीवुड में अगर कोई एक्ट्रेस कम कपड़े पहन ले या गड़बड़ कपड़े पहन ले तो 5 मिनट में उनका ट्विटर वायरल हो जाता है, और एक 12 साल की बच्ची के साथ ये होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं देखते। ये इनका चरित्र है, ये इनका चेहरा है। आज मोदी जी पूरे देश में बात कर रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? आपने मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख युवा नौकरी की आस छोड़ चुके हैं। व्यापम जैसा महा घोटाला हुआ है, और व्यापम घोटाले में मैं आपको बताऊं बेहद हास्यास्पद बात होगी कि सीबीआई ने जांच करने को मना कर दिया कि इतना बड़ा घोटाला है कि इसकी हम जांच नहीं कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, और जहां ईमानदारी और शुचिता की बात होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब रही, मनमोहन सिंह जी की रही, उससे पहले जब रही, अगर एक उंगली कांग्रेस पार्टी के किसी मंत्री पे उठती थी तो उसका इस्तीफा हो जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप है। हमारे दो की सरकार चलाते हैं, लेकिन मजाल क्या कि एक इस्तीफा दे दे या अपनी एक कमी को भी गिना दे। तो ये अंतर राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी जी में है। मोदी जी तो बोलते हैं कि विपक्ष को बोलने दीजिए, हम कार्य करते रहेंगे। तो ये कौन सा कार्य है जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है लेकिन हो रहा है देश? देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप निर्भीक होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि बाकी पत्रकार जो हैं वो निर्भीक नहीं हैं, डरे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं कि बोलने दीजिए, आप कहाँ बोलने दे रहे हैं? राहुल गांधी जी को संसद में आप बोलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की एक टिप्पणी पे आप उन्हें निष्कासित करवा देते हैं। बहुत पुराना कोई केस होता है, वो केस वापस आ जाता है, चिराग के अंदर से जिन्न निकल के बाहर आ जाता है, और वो केस होता है, और राहुल गांधी जी की सदस्यता आप समाप्त कर देते हैं। पावर कम्स विद लिमिटेशंस, यानी कि अगर आपको पावर दी जाएगी तो उसके साथ लिमिटेशन भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी तो नहीं करता कि आप कुछ भी बोल दीजिए, उसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप मुझे बताइए राहुल जी ने क्या बोला था? राहुल जी ने किसी को गाली नहीं दी थी। राहुल जी ने किसी महिला के चरित्र की बात नहीं कही थी। जो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, उन प्रधानमंत्री के पावर ऑफ स्पीच पे भी तो लगाम लगनी चाहिए।
जो कांग्रेस की विधवा कहते हैं उनकी पावर ऑफ स्पीच पे भी लगाम लगनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी ने केवल अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री के साथ जो बैठे हैं वो कौन है, ये सवाल किया था। भारत माता की हत्या हो गई मणिपुर में, ये स्टेटमेंट था जिसकी वजह से पूरा विवाद जो है शुरू हुआ। अब भारत माता को, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल जी ने किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब वही था। उन्होंने, जैसे राहुल गांधी जी की बात की जाए तो अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाते हैं कि कुछ बोल दिया तो माफ़ी नहीं मांगते, कहते हैं कि मैंने यही कहा था। तो इस बात को लेकर जो है पूरी कंट्रोवर्सी हुई। तो आपको लगता है संसद में इस प्रकार से कहना कि भारत माता जिसको इतना आइडलाइज किया जाता है, उनके प्रति इस प्रकार की भाषा जो है तर्क संगत और न्याय संगत है? देखिए, मैं यहाँ दो बातें कहूँगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गांधी परिवार ने भारत की रक्षा की, भारत की सेवा की प्रतिज्ञा ली है। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भारत माता कौन है? क्या यहाँ के जल, जंगल, जमीन, इंसान और यहाँ की वायु, हर एक व्यक्ति भारत माता है? अगर हम समूल रूप से देखा जाए, अगर आपको कोई गाली देता है तो वो भारत माता को गाली देना हुआ, मुझे कोई गाली देता है तो वो भारत माता को गाली देना हुआ। चीन में हमारे ज़मीन पे कब्जा होता है तो वो भारत माता पे कब्जा होता है, और हमारी जनता जनार्दन की हत्या होती है तो वो भारत माता की हत्या होती है। इसमें क्या गलत बात है? जो लोग कहते हैं तो आप कह रहे हैं ना, राहुल जी ने तो कहा कि मेरा यही मतलब मेटामॉर्फिकली, यानी कि मैंने किसी अलंकार का उपयोग नहीं किया, मेरा सीधा साधा यही मतलब था, यानी भारत माता यानी भारत माता। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, भारत माता कौन है? हर एक व्यक्ति भारत माता है ना, हर एक व्यक्ति। अगर मणिपुर में लोग मरते हैं तो वो भारत माता की हत्या ही तो हुई। अगर भूखा आदमी मर रहा है तो वो भारत माता का ही तो है। इस देश में भारत माता कौन है? हम सब भारत माता हैं। और अगर कहीं भारत माता पे कुठाराघात होता है, किसी व्यक्ति पे कुठाराघात होता है, किसी समुदाय पे कुठाराघात होता है, किसी जमीन पे अगर अतिक्रमण होता है तो वो भारत माता पे अतिक्रमण होगा। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको भारत माता से कोई मतलब नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज का विरोध करके और अंग्रेजों के सेना में युवाओं को भर्ती करने की तारीफ करने वाले लोग हैं। इनको भारत माता से मतलब नहीं है, इनको अंग्रेजों की गुलामी से मतलब है, अंग्रेजों की चाटुकारिता से मतलब है, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको खुद से मतलब है, अपनी संपत्ति से मतलब है। ये बात तो आपने बिल्कुल उचित कही कि संसद की गरिमा जो है पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को बनाए रखनी चाहिए। और अगर विपक्ष पर इतने ज़्यादा जो सवाल दागे जाते हैं तो पक्षधारी जब उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स देते हैं तो उन पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव, महंगाई और बेरोजगारी, इन दो मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव जो किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा और लोग इन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में वाकई कांग्रेस जो है सत्ता पा सकती है या फिर से वापसी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।